हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों की क्या हाल है सबके? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। ये देखें जी, सुबह सुबह का टाइम है। आज तो वेदर बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन ठंड थी, लेकिन फिर भी क्लियर वेदर था, धूप निकली हुई थी। तो मानो जो है ना, वो अपने पापा को बाय बाय कर रही थी। ये देखें, इतने गौर से देख रही थी ना कि पापा गाड़ी में पापा चले चलेंगे और मुझे गए। नहीं लेके गए। ऐसे ही सर को ना पापा नीचे चले कर करके गए। देख रही थी कि पापा चले गए और मुझे नहीं लेके गए। मैं फिर अंदर आ गई, फटाफट मैंने अपना नाश्ता बनाया। और मानो ये देखें मेरे पास है, नीचे क्रॉल कर रही है और इधर उधर से अब इसको क्रॉलिंग आ गई है। सामान जो है ना वो बस फेंकती रहती है, कैबिन वगैरह में से निकाल निकाल के। ये देखें, ये बैठी हुई है, लेकिन खुश रहती है। मतलब खुला छोड़ दूँ ना इसको, क्रॉल करती है, घूमती फिरती है, तो खुश रहती है। भी ना मैं आपके साथ कुछ मोटिवेशनल ही शेयर करूँगी, क्योंकि बस आजकल मैं खुद को मोटिवेट करती रहती हूँ और सारा दिन बस यही लेक्चर्स वगैरह सुनती रहती हूँ, मोटिवेशनल स्पीचेस वगैरह सुनती रहती हूँ। तो एक बड़ा प्यारा सा ना, मतलब शॉर्ट ही था वो, मेरी नज़र के सामने से गुज़रा कि एक जर्नलिस्ट ने ना, कोई रिच किस्म का बिजनेसमैन था, उससे ये क्वेश्चन किया कि आपकी इतनी जो सक्सेस है, इसका राज क्या है? तो उसने, जर्नलिस्ट ने जवाब दिया कि गुड डिसीजंस, यानी कि ज़िंदगी में अच्छे फ़ैसले जो है ना, वो मेरी कामयाबी का राज है। तो फिर उस जर्नलिस्ट ने दोबारा पूछा कि गुड डिसीजंस जो हैं ये आपने कैसे लेना सीखे? तो उसने, जर्नलिस्ट ने जवाब दिया कि गुड डिसीजंस जो है ना, वो मैंने एक्सपीरियंस से सीखे। तो जर्नलिस्ट ने फिर पूछा उससे कि आपने मतलब ये एक्सपीरियंस कैसे हासिल किया? तो फिर उसने कहा कि बैड डिसीजन से, यानी कि गलत फ़ैसलों से ही जो है ना, वो कहता कि मैंने अपनी ज़िंदगी में सारा कुछ सीखा। तो उसने फिर ये कहा कि अपनी ज़िंदगी में ना, फ़ैसला लेने से कभी पीछे मत हटना। फ़ैसले आप लेते रहना, बेशक आपको ये लगे मतलब कि ये अच्छा होगा, नहीं होगा, इंसान डाउट में होता है ना। तो आप यकीन करें, जब हमने भी ये बिज़नेस स्टार्ट करना था पिलोज़ का, तो इतने डाउट्स थे, मुझे तो कुछ ज़्यादा ही डाउट्स थे कि ये नहीं करना चाहिए ना। मैं ये कहती थी अपने हस्बैंड को, लेकिन मेरे मियाँ साहब ने तो काफ़ी रिसर्च की हुई थी, ये कह रहे थे कि ये नहीं, मैं मतलब ये मंगवाऊँगा ना, ये अच्छा है, चलेगा काफ़ी देर तक। तो हमने फिर मंगवा लिया, मतलब वो एक डिसीजन था जो हमने लिया। तो आज तक अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। पहले तो 1 डेढ़ साल काफ़ी ज़्यादा मतलब परेशान थे, क्योंकि एक चीज़ आप नई लेके आ रहे हो, फिर उसको मतलब मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाना और फिर उसको सेल करना ना, बग़ैर किसी प्रमोशन के, तो ये बहुत बड़ा मतलब एक हेडेक है। तो इसको, प्रोडक्ट को मतलब क्या कहते हैं उसको, इसकी मार्केट में आते आते और लोगों तक पहुंचते पहुंचते काफ़ी टाइम लग गया। लेकिन अब मैं अपने मियाँ को ये कहती हूँ कि जब हमारा ये ख़त्म हो जाएगा स्टॉक, तो हमने ये पिल्लो ही दोबारा मंगवाना है, क्योंकि ये है ना, अब मतलब हमारा अपना एक ब्रांड है ना, ब्रांड बन तो चुका है और ब्रांड है, और लोगों को ना अब ये मतलब अच्छा भी लगने लगा, इतने अच्छे रिव्यूज़ भी इसके आते हैं। तो अब देखें, वो उस वक़्त फ़ैसला लिया जो 2 साल पहले उस वक़्त लग रहा था कि गलत है, कि कुछ और मँगवाना चाहिए। लेकिन अब मैं इनको कह रही हूँ कि नहीं, हमें ना मतलब वो यही हम दोबारा मँगवाएँगे। तो यही उसने, बिज़नेसमैन का भी मुझे ये ना वो बिल्कुल परफ़ेक्ट लगा कि उसने कहा, हम ज़ाहिर बात है अब इतने ज़्यादा उसके तरह के हम सक्सेसफुल तो नहीं हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह होंगे एक दिन। लेकिन वो मुझे थोड़ा-सा रिलेट किया, तो मैंने आपके साथ ना वो शेयर किया कि फ़ैसला लेने से कभी नहीं घबराना चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि आपने कुछ करना है ना, तो बस आप बिस्मिल्लाह करें और कर लें। गलत हो जाएगा ना, तो आप उस गलती से कुछ ना कुछ सीख लोगे। जैसे हमने भी बहुत कुछ सीखा अपनी गलतियों से, फिर उसको ठीक करने की इंशाल्लाह कोशिश करते हैं, तो फिर इंसान जो है ना वो कामयाब होता है। एक और स्टोरी आपके साथ शेयर करती हूँ, मोटिवेशनल है, वो भी मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। एक मतलब आदमी था, उसने ना शूज़ जो हैं वो सेल करने स्टार्ट किए। सबसे पहले तो उसके पास एक गाड़ी थी ना, उसने गाड़ी में रख के ना, अपने उसकी प्रोडक्ट थी, खुद उसने शूज़ बनाए थे, बनाए होंगे या बनवाए होंगे, वो गाड़ी में रख के ना वो सेल करता था शूज़। तो ऐसे-ऐसे उसका काम ज़्यादा होता गया, फिर उसकी गाड़ी मतलब एक गाड़ी से 2 गाड़ियाँ बनी, 3 गाड़ियाँ बनी, वो गाड़ियों में ही शूज़ मतलब सेल करता था, तो उसकी अच्छी खासी उसकी इनकम बननी स्टार्ट हो गई लाखों में। तो उसके बाद उसने फिर ना टाउन के अंदर, कहते हैं कि ना, अपनी शॉप बनाई, खुद अपनी उसने बाय की शॉप, और फिर वहाँ से उसने अपना शूज़ का वही वाला बिज़नेस स्टार्ट किया। तो अब जो है वो जाना-माना जो है वो एक ब्रांड बन चुका है। और फिर उन्होंने बताया था कि उसकी जो ब्रांडिंग थी, उसने कोई फुटबॉलर है काफ़ी फ़ेमस, उससे करवाई। आप इसी से अंदाज़ा लगाएँ वो कितना फ़ेमस हुआ होगा।
तो वो शूज़ जो है वो ब्रांड है नाइकी का। तो देख लें आप, नाइकी क्या ब्रांड है, हर कोई पागल है उसके पीछे। तो बस शुरुआत जो है ना वो मुश्किल होती है और टाइम लगता है हर काम को सक्सेसफुल मतलब होने में, लेकिन इंशाल्लाह हो जाता है अगर बंदे को अपने ऊपर यकीन और मेहनत। सबसे बड़ी तो वही है, हार्ड वर्क बंदा करता रहे फिर है। बस ये है कि ज़िंदगी में अगर कुछ मतलब करना चाहते हैं तो नीयत सबसे पहले तो साफ़ होनी चाहिए। फिर दूसरा ये है कि आप मेहनत करो। बस लोग जो हैं वो तो बातें करते ही करते हैं कि ये क्या काम शुरू कर दिया या किस तरह शुरू कर दिया, लेकिन आप अपनी मेहनत जो है ना वो चुप करके करते रहें। एक और मुझे मतलब मेरी नज़रों के सामने से गुज़रा था, नज़रों के सामने कह रही हूँ कि मतलब कानों ने सुना था कि जब खिलाड़ी मैदान में उतरते हैं तो जो तमाशाई हैं वो तो शोर मचाते ही मचाते हैं। तो उनको शोर मचाने दें, आप बस अपना खेल पेश करें, अपनी मेहनत करें और आगे बढ़ते जाएं। जब आप कामयाब हो जाएंगे ना तो फिर मतलब सब आपसे आके पूछेंगे कि कैसे किया बताओ। तो बस आप लगे रहें। मैं मतलब आपको मोटिवेट करने के लिए सबसे पहले तो मैं ये ख़ुद को मोटिवेट करने के लिए सारी चीज़ें सारा दिन सुनती रहती हूँ, क्योंकि मैं भी थक जाती हूँ। मतलब इतनी मेहनत कर रही हूँ, सारा दिन लगी रहती हूँ। अगर मैं ये ना भी करती व्लॉगिंग स्टार्ट, तो वैसे भी मेरा डे बहुत ही बिज़ी गुजरता था, लेकिन बस मेरा शौक़ था कि मैं व्लॉगिंग स्टार्ट करूँ। तो अब तो और भी ज़्यादा मेहनत मैं करती हूँ, सारा दिन लगी रहती हूँ। तो वही बात है कि मेहनत करूँगी तो ही मुझे फल मिलेगा इंशाल्लाह। तो मैं आप सब लोगों को भी यही कहती हूँ कि आप मेहनत करती रहें, खामोशी के साथ मेहनत करती रहें। जो कुछ भी कहता है ना उसको कहने दें, बस आपको जो अच्छा लगता है आप वो करें और मेहनत करके लगी रहें उसके साथ, तो इंशाल्लाह आपको फल ज़रूर मिलेगा। कुछ भी इस दुनिया में जो है ना वो आसान नहीं है। मैं जब ये इस तरह व्लॉग्स वगैरह देखती थी ना दूसरे लोगों के, तो मैं कहती थी कि मतलब कुछ व्लॉगिंग कुछ और डिफरेंट तरह के लोग करते हैं जो ब्रांड बन चुके हैं अब। वो तो अगर कहीं बाहर भी जाएं, खाना खाएं, कुछ भी करें कि हमने ये किया, तो वो वायरल हो जाते हैं, क्योंकि उनके पीछे भी उनकी मेहनत की पूरी मतलब एक स्टोरी होती है कि कितने सालों से उन्होंने भी खुद को ब्रांड बनाने में लगा दिए। तो फिर तो अब वो मतलब इधर भी जाएं, घर से बाहर निकलें तो वो फेमस हो जाता है उनका, लेकिन उनके पीछे भी उनकी कोई स्टोरी होगी। तो यही है कि इस दुनिया में कुछ भी आसान नहीं है। ये अब मुझे पता चला है कि व्लॉगिंग भी आसान नहीं है। तो और कुछ फ्री भी नहीं मिलता इस दुनिया में, और कामयाबी हमेशा उन कामों को करने से मिलती है जिन्हें लोग मुश्किल कह के जो है ना वो छोड़ देते हैं। अब मैं आपको उस दिन बता रही थी जिस दिन मैंने वो वीडियो अपलोड की थी कि मतलब मैं क्या बिज़नेस करती हूँ ना अमेज़ॉन ईबे पे, और मैंने कहाँ से अपनी ये प्रोडक्ट्स वगैरह मंगवाई थी अली बाबा से। तो अली बाबा के जो फाउंडर हैं वो ये कहते हैं कि अगर लोग किसी काम के बारे में ये कहते थे ना कि ये तो बहुत मुश्किल है, ये हमसे नहीं हो सकता, तो मैं उनको ये कहता था कि वो काम जो ना आप मुझे दे दो, या ऐसे करते हैं कि हम मिल के कर लेते हैं, तो हम मिल के कर लेते थे। वो कहता मुझे हमेशा मुश्किल काम करने में मज़ा आता था। और फिर उसने कहा कि मेरी कंपनी में मैं मतलब उन कामों को 18 सालों में मैंने कंप्लीट किया जिन कामों में शायद कहता जिन कामों को ना लोग कंप्लीट करने में 70 साल लगा देते। तो वही उसने कहा कि हमेशा याद रखना कि हर चीज़ की जो है ना वो एक कीमत है, और वो कीमत वही है हार्ड वर्क। जितना हार्ड वर्क आप दोगे उतनी ही ज़्यादा आपको जो है ना उसकी वो पे बैक मिलेगा, सक्सेस मिलेगी। और ये वो आदमी था कि जिसको कोई नौकरी पे नहीं रखता था, कहता था कि मुझे KFC से भी निकाल दिया था, तो अब जो है वो दुनिया का अमीर तरीन बंदा है, देख लें। है ना कि ना वक़्त एक जैसा रहता है ना हालात एक जैसे रहते हैं, लेकिन ये है कि ये वक़्त और हालात जो है ना वो अच्छे अच्छों का पता चला देते हैं कि कौन मुश्किल वक़्त में आपके साथ था, कौन मुश्किल वक़्त में आपका साथ छोड़ गया, और किसने आपको इस मुश्किल में डाला। ये वक्त इंसान को ना बता देता है, और फिर वो ना इंसान के दिमाग से कभी निकल नहीं सकता। लेकिन यही जो बातें हैं ना ये आगे जाके कामयाबी की वजह बन जाती। तो बस आप मेहनत करती रहें। और कुछ मेरी बहनों ने कमेंट्स किए थे कि मतलब मेरी बिज़नेस वाली वीडियो के ऊपर ही ना उन्होंने पूछा था कि आप FBA वाला जो है वो आपको इजी लगता है या आपको FBM वाला इजी लगता है। तो मेरी सिस्टर, अगर आप वीडियो देख रही हैं, वैसे तो मैं आपके कमेंट का भी रिप्लाई करूँगी। मैं ये कहती हूँ कि हम तो ये दोनों काम ही कर रहे हैं, FBA भी कर रहे हैं और FBM भी कर रहे हैं। तो हमें तो मतलब ये है ना कि हमारी प्रोडक्ट जाए, हर तरीके से जाए।
तो हम तो ये दोनों काम ही कर रहे हैं, लेकिन आपने चूँकि अभी स्टार्ट करना है तो मैं आपको ये कहती हूँ कि आप FBA ना करें, आप FBM कर लें। मतलब आप प्रोडक्ट जो है ना उसको घर में रखें और घर से खुद डिस्पैच कर लें, ये आपके लिए ज़्यादा इजी होगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप FBA करेंगी ना तो उसके लिए आपको उस प्राइस उसकी ना, जो भी आप प्रोडक्ट मतलब लेंगी उसकी प्राइस आपको ना ज़्यादा रखनी पड़ेगी। और फिर लोग जो है ना, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, कम ही महंगी चीज़ें लेते हैं। तो मेरा यही है मानना कि आप उसी प्रोडक्ट की कीमत कम रख के ना उसको खुद घर से डिस्पैच करते हैं, तो ये आपके लिए ज़्यादा बेस्ट होगा। मैंने बहुत ही सिंपल सी कुकिंग की थी, आलू मटर बनाए थे क्योंकि कुछ सब्ज़ी खाने का दिल कर रहा था। कल बस बाहर गए थे खाना खाने, तो चिकन और वगैरह वो सारी चीज़ें तो खाने का दिल ही नहीं कर रहा था। तो बस सिंपल से आलू मटर बनाए, साथ में रोटी बनाई और मीठा मैंने बना लिया था क्योंकि कल हमने होटल में नहीं खाया था, तो हस्बैंड कह रहे थे कि दिल कर रहा है। हमने सोचा था कि हम ना मीठा बाद में ऑर्डर करेंगे, लेकिन वो कह रहे थे कि उनके कह रहे थे आज हमारे इतने कस्टमर्स आए हैं ना, इतना बिजी था कि हमारा मीठा ही जो है ना वो रन आउट हो गया। उनके चले अच्छा हो गया, ख़त्म हो गया, नहीं खाना पड़ा, वैसे भी फुल हो गए थे। तो आज फिर मैंने सवैयाँ बना ली थी, कलरफुल सवैयाँ। मैंने कहा चले वो आइसक्रीम डाल के तो खा लेंगे, मीठे की क्रेविंग भी ख़त्म हो जाएगी। फिर जो है हम हस्बैंड ने खाना शाना खा के ना, तो ये लोग गए थे वेयर हाउस, वहाँ से पिलोज़ वगैरह लेके आए थे। तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। वो सारे डोर के सामने ही पड़े हुए हैं, तो उनको भी शिफ्ट करना था आज हमने। मुझे आज किसी ने ना एक कोटेशन सेंड की थी, बहुत ही ज़बरदस्त थी, मुझे मेरे दिल को इतनी अच्छी लगी ना, मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करती हूँ। उसमें ये लिखा हुआ था कि आपकी जो स्ट्रगल है ना वो उस वक्त तक एडमायर नहीं होती जब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो जाते। तो मुझे इतनी अच्छी लगी, मुझे ये ना, मैं अपने ऊपर मैंने उसको लेके देखा कि अभी मेरे कितने फॉलोअर्स हैं, 700 प्लस हुए हैं। तो मैं इस तरह मोटिवेशनल मतलब बातें करती हूँ, दरअसल हकीकत में मैं ख़ुद को ही मोटिवेट कर रही होती हूँ। जो मैं सारा दिन में देखती हूँ या जिस टॉपिक पे मैंने बात करनी होती है उसके बारे में मैं देखती हूँ, रिसर्च करती हूँ अपने लिए, और फिर ही वो मैं ना आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो अभी मतलब वो उसकी मतलब इतनी उसको सक्सेस नहीं मिल रही, लेकिन अगर यही मेरे 1 मिलियन 2 मिलियन फॉलोअर्स होते, तो अगर मैं ये बातें करती तो फिर वो ज़्यादा उसकी रिकग्निशन होती। समझ रहे हैं ना आप लोग मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो ये सारी बात है। दूसरा टाइम का भी है और मेहनत का भी है। मतलब अभी मैं जो कर रही हूँ हो सकता है इससे बेहतर आज से 2 साल बाद में करूँ। अभी मुझे 2 साल और लग जाएं, अभी तो मुझे 1 मंथ हुआ करते हुए। 3 साल में और इस तरह लगी रहूँ तो मेरे में इतनी ज़्यादा परफेक्शन भी आ जाए, मेरे बोलने में इतनी अच्छी परफेक्शन आ जाए, तो फिर जो है वो मेरी ज़्यादा मतलब जो स्ट्रगल है वो सक्सेस में तब्दील हो और लोगों को भी मतलब पता चले। ये भी सारी बात है। सिर्फ हम वो नहीं कह सकते कि हमारी स्ट्रगल जो है वो एडमायर नहीं होगी जब तक हम कामयाब नहीं होगी, उसमें एक टाइम भी ये लगेगा, हम लेके आए थे टाइम भी वेयर चाहिए। हाउस से पिलोज। अब गैरेज में जगह नहीं है, अभी हम सारा सामान जो है ना अपनी अटक में शिफ्ट कर रहे हैं। सारे लगे हुए हैं, बच्चे भी हस्बैंड भी, वो तो अटक में गए हुए हैं। मैं दिखाती हूँ आपको, दिखाओ ईमान पिलो। हाँ ये देखें जी, ये जा रहे हैं ऊपर पिलो। Take it then. ये देखें, वो है हमारी अटक, Ibrahim. रख रहे हैं पिलो। इब्राहिम अटक, हाय इब्राहिम गिना जाना। ये देखें जी, ये अटक है हमारी। अब हम सारे पिलोज़ यहाँ पे रख रहे हैं। अब देखें कि एक वो भी टाइम था कि जब मैं पाकिस्तान से आई थी, मेरे 2 बच्चे थे उस वक़्त, राफ़ी और ईमान। तो मैं अटक में हमने रूम में मतलब मिला था रेंट पे, तो तकरीबन 2 माह हम रहे थे उस रूम में। ऐसा ही रूम था, मिडल में से तो नहीं सर के साथ लगता था, लेकिन जैसे साइड पे जाते थे ना तो सर के साथ ये छत जो है ना वो टच होती थी। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत की है, यहाँ तक पहुँचे, अल्लाह ताला ने अपना घर दे दिया। बस मेहनत नहीं छोड़नी चाहिए। ये देखें जी, ये सारी सूरत हाल बनी हुई है, ये सारी। और ईमान जो है ना वो ऊपर रो रही है कि मैं नीचे कैसे उतरूं। हाँ तो ऊपर क्यों गई थी? मुझे खुद बहुत डर लगता है, मैं नहीं जाती ऊपर। चलो आ जाओ, मैंने ये पकड़ी हुई है। ईमान रो रही है ऊपर,
डर रही है, अब नीचे नहीं आ रही। चलो मैं पकड़ती हूँ इसको। इसका मुंह कर लो इस तरफ। आओ ना, पाँव नीचे रखो जरा, एक दफा आपका पाँव आ जाएगा ना फर्स्ट स्टेप पे, फिर डर नहीं लगेगा। ये देखो मैं इसको पकड़ती हूँ। चलो आओ, आई थी ना आपके साथ है। चलो चलो आओ, मैं इसको पकड़ती हूँ, पाँव तो नीचे करो। अब नहीं गिरती। आई होल्ड यू, आई होल्ड, नहीं गिरोगी। आई होल्ड यू। आई जस्ट होगी। नो नो नहीं, ऐसे ना करो, ऐसे ना करो। हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ स्लो, आई होल्ड यू। आ जाओ आ जाओ, नीचे रखो। आ जाओ आ जाओ। नहीं नहीं कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। चलो हाथ पकड़ो, आ जाओ आ जाओ। बस जी अब व्लॉग का एंड करती हूँ। और अब मैं चाय बना रही थी, साथ में इब्राहिम को भूख लग गई थी, उसके लिए फिर पराठा बनाया। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।